अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से, और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो है माश की दाल। तो चलें जी, आपने ये मेरी रेसिपी पे ज़रूर ट्राई करनी है। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। आधा कप मैंने ऑयल डाला है और 2 अदद प्याज मैंने बारीक बिल्कुल काट ली थी और वो डाल दी है। अब इसको बिल्कुल लाइट सा गोल्डन आपने करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। प्याज हमारे लाइट से गोल्डन हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला, गरम मसाला डालने का मकसद सिर्फ ये है कि दाल की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक, एक टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च ये ऐड कर दूंगी। मैं डालूंगी इसमें टमाटर मैंने लिए थे 3 टमाटर लिए थे मैंने, बड़े साइज के। फिर थोड़ी सी मैं हरी मिर्ची डाल दूंगी, ये 4 अदद ली थी मैंने। और ये आधा कप क्रीम डालूंगी इसमें। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह। चलिए अब मैं इसमें डाल दूंगी दाल। दाल को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अच्छा, दाल मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी, अब इसीलिए इतना टाइम नहीं लगेगा इसका पकने में। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। चलिए अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँ। अभी तक दाल हमारी तैयार नहीं हुई है, थोड़ी देर में इसको और पकाऊँ। चलें जी, दाल हमारी तैयार हो गई है, तो ये बिल्कुल गल गई है। बस अभी थोड़ी देर में इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको एक टिप बताती जाऊँ। ये देखें आप, दाल बिल्कुल भी न वो चिपचिपी नहीं हुई है कि जैसे माश की दाल के बारे में कहा जाता है कि वो जी ऐसे जब भी हम बनाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ चिपक रही होती है, चिपचिपी सी हो जाती नहीं। अब ये, और इसकी वजह ये है कि मैंने मसाला जब अच्छी तरह से भून लिया था तो दाल शामिल की थी, तो दाल को मैंने 5 मिनट के लिए भूना था। अगर आप दाल इसी तरह से भून के डालेंगे तो कभी भी दाल जुड़ेगी नहीं। ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँ। चलें जी, दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, तो अब मैं इसके लिए बघार बना लेती हूँ। 2 टेबलस्पून में ऑयल लूँगी, बस इसमें मैं ये 8 से 9 अदद मिर्ची, 1 टीस्पून में ज़ीरा इसमें शामिल करूँगी। बघार हमारा तैयार हो गया है।
माश की दाल की रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिएगा ज़रूर। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आऊँगी। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।